नमस्कार, वेलकम टू द योगिनी द नाइट। और आज है हमारे इस योग कोर्स का डे 7 और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैंडिंग बैलेंस आसन। डे 7 और डे 8 स्टैंडिंग बैलेंस आसनों को ही समर्पित होगा। आसन करने से पहले हम जान लेते हैं कि यह आसन संतुलन के आसन क्यों ज़रूरी है। जब हम एक पैर पर खड़े रहकर संतुलन करते हैं तो सबसे पहले तो ये हमें शारीरिक रूप से संतुलन करना सिखाता है कि हम किस तरह से बैलेंस करें। उसके साथ साथ यह हमें मानसिक रूप से भी बैलेंस करना सिखाता है। मन और शरीर का बैलेंस जीवन में भी बैलेंस लाता है और संतुलित जीवन यही तो सुख का आधार है। तो चलिए आसन शुरू करते हैं। आज के आसन का नाम है उत्थित अपानासन। उत्थित अपानासन के लिए सबसे पहले दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस, तो पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस कर लीजिए। अब यहाँ से लेफ्ट नीचे ही रखेंगे, एकदम फिक्स करके रखिए उसको। उंगलियां खुली हुई होनी चाहिए पैरों की भी। अब राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, घुटना मोड़ के इस तरह से और पकड़ लेना है। ठीक है, इस तरह से पकड़ लेना है, उंगलियां इंटरलॉक करके, और इसे जितना हो सकता है पास में खींचिए। पैरों की उंगलियां बाहर रहेगी, से राइट लेग के जो टोज़ है वो बाहर की तरफ, और इसे जितना हो सके इसे पास में खींचिए। लेफ्ट लेग का जो घुटना है वो सीधा होना चाहिए और ध्यान सामने एक पॉइंट पर। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी और बने रहना है। अगर इस स्थिति में नहीं खड़े रह पाते हैं तो इसका मैं मॉडिफिकेशन बताऊंगी, लेकिन पहले पूर्ण उत्थित अपानासन। अब धीरे से वापस आएं। साइड से अगर देखें तो ये इस तरह से होगा। लेफ्ट नीचे है, राइट को ही हमने सांस लेकर ऊपर उठाया है। ठीक है, इसे जितना हो सके पास में करना है। अगर पास में नहीं रहता है तो आप थोड़ा सा इस तरह से आगे भी रख सकते हैं, लेकिन स्पाइन सीधी और जो पैर नीचे है उसका घुटना सीधा, एक पॉइंट पर देखकर ब्रीदिंग। धीरे से वापस आएं, सांसें छोड़ते हुए। जितनी देर आप रह सकते हैं उतनी देर रुकिए। कम देर रह सकते हैं, जैसे 2 या 3 सांसें ही रुक पाएँ या कुछ सेकंड्स ही रुक पाएँ, तो आसन को रिपीट कर लेंगे। अब दूसरे पैर से, तो अब इस बार राइट नीचे रहेगा, लेफ्ट को उठाना। इसी तरह से बिल्कुल सांस लेकर लेफ्ट लेग को ऊपर किया, हाथ से पकड़ लिया और जितना हो सके बॉडी के पास में लेकर आए। फिर धीरे से नीचे सांसें छोड़ते हुए आसन में रुके तो नॉर्मल ब्रीदिंग। साइड से देख लेते हैं। सांस लेकर ऊपर उठाना है, इस तरह से पकड़ना है, टोज बाहर है, देखिए। फिर धीरे से नीचे। संतुलन के किसी भी आसन में ध्यान रखना है कि जो हमारे दृष्टि है वो एक पॉइंट पर है। सामने एक कोई भी पॉइंट फिक्स कर लीजिए और उसे देखना है। अब इसका मॉडिफिकेशन, पैर पकड़ में नहीं आता है, घुटना पकड़ में नहीं आता है। इस तरह से कोई बेल्ट या दुपट्टा लीजिए और हम राइट में ही करेंगे। तो लेफ्ट नीचे है, राइट को इस तरह से उठाइए, घुटने को पकड़ लीजिए इस तरह से दुपट्टे से। इस तरह से तो आसानी से खड़े रह पाएंगे। साइड से देख लीजिए एक बार, इस तरह से उठाया और बस इस तरह से पकड़ के खड़े हो गए इजीली। पैरों की उंगलियां बाहर ही रखें और कमर सीधी, एक पॉइंट पर ध्यान। यह भी मुश्किल लगे तो किसी दीवार का या चीज़ का सहारा ले लीजिए। यहाँ पर पेड़ है तो पेड़ को इस तरह से पकड़ा पहले तो। अब लेफ्ट से करेंगे, राइट नीचे, लेफ्ट को उठाया, इस तरह से पकड़ा और बस पेड़ का सहारा ले लिया। ठीक है, या इस तरह से घुटने को सहारा दिया और इस तरह से घुटने को पकड़ा और किसी दीवार का या किसी चीज़ का सहारा ले लिया। इस तरह से सामने एक पॉइंट पर देखें और बस बने रहें। धीरे धीरे ये सहारा छूट जाएगा और आप पूर्ण उत्थित अपानासन कर पाएंगे। धीरे धीरे वापस दोनों तरफ करना है। जितनी देर राइट लेग से किया उतनी देर लेफ्ट लेग से। तो यही था आज का आसन, अपानासन। बड़ा ही इजी है। दीवार के सहारे से करिए, बेल्ट के सहारे से करिए, जिस भी तरह से आप कर सकते हैं वैसे करिए। बस ध्यान एक जगह पर होना चाहिए और जो पैर नीचे हैं उसे एकदम मजबूती से रखिएगा और आसन हो जाएगा। यही था आज का आसन, उत्थित अपानासन। मिलते हैं कल डे 8 में एक नए संतुलन के आसन के साथ। तब तक मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद। बी हैप्पी एंड हेल्दी।